अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तैयब अब्बास और आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा, जिन क्वेश्चंस के आगे जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो उतनी मरतबा फाइनल बोर्ड में आ चुके हैं, मींस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, हु गेव द आइडिया अबाउट ग्रेविटी एंड व्हेन। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। व्हाट डू यू नो अबाउट जी, आल्सो राइट इट्स वैल्यू। यहाँ यूँ आपसे पूछता है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वाई वी कैन नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज़ द फील्ड फोर्स। एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू, विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद लार्जर फोर्स। हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ फील्ड फोर्स। और इसके साथ एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैस ऑफ अर्थ, डिफाइन मैस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, राइट इक्वेशन टू डिटरमन द मैस ऑफ अर्थ। कैन यू डिटरमन द mass of overmoon? If yes, then what you need to know. What will happen if Earth suddenly stop revolving around the sun? ये एक important short question है. How mass of Earth can be determined? नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये टॉपिक का नेम है और इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। डिफाइन द टर्म एल्टीट्यूड, वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट मून एंड मार्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय सेटेलाइट, व्हाट इज़ द नेचुरल सेटेलाइट एंड गिव एग्जांपल, व्हाट डज मीन बाय आर्टिफिशियल सेटेलाइट, राइट सम यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, व्हाट इज़ मीन बाय जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जीपीएस स्टैंड फॉर, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा आ चुका है। How Newton law of gravitation help in understanding the motion of satellite. Define geostationary orbit. Why communication satellite are stationed at geostationary orbit. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, what is the value of orbital speed of low orbit satellite, और on what factors the orbital speed of satellite depends। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलें बेटा, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाज पुट अप बाय फर्स्ट बाय आइंस्टाइन, हुक, न्यूटन। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ये न्यूटन होगा। If the distance between two masses is half, then the force of gravitation become 4 टाइम। ये कैसे आया बेटा, अब आप जानते हैं, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर डी का स्क्वायर। गौर करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। हमने डिस्टेंस को कितना कम किया है बेटा, 2 टाइम हमने, यानी कि डिस्टेंस हाफ किया है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस हाफ है।
अब डिस्टेंस का स्क्वायर लें, हाफ का स्क्वायर लें तो वो 4 टाइम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.673 क्रॉस 10 की रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ जी remain unchanged because g is the universal constant जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, if the mass of both bodies is 1 kg and distance between their centers is 1 meter, then gravitational force will be equal to g। देखिए बेटा, इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट करें और d को भी 1 पुट करें तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो g के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 न्यूटन पर केजी। द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेनिश एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इन्फिनिटी पे जाकर ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाती है। मैस ऑफ अर्थ, द मैस ऑफ अर्थ इज़ 6.0 क्रॉस 10 की रेज़ पर 24 kg। द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मैस ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ज़मीन की तरफ तो हमारा एल्टीट्यूड कम होता है तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1/4 जी। द वैल्यू ऑफ जी on moon surface is 1.6 meter per second square. What will be the weight of 1000 kilogram body on the surface of moon? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1600 न्यूटन होगा। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, क्योंकि बेटा जी की वैल्यू एक इन्फिनिटी पे 0 होती है और दूसरा ज़मीन के सेंटर पे 0 होती है। द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ सन, इसका बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, यानी कि 274.2। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द एटीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 42,300 किलोमीटर। The distance of moon from the earth is 3,80,000 kilometer. Moon revolve around the earth in how many days? 27.3 days. The orbital speed of low orbit satellite is 8,000 meter per second. Who predict about artificial satellite about 300 years ago? तो इसका ऑप्शन है बेटा न्यूटन। If the weight of an object on the surface of earth is W, its weight on the surface of moon will be W/6, क्योंकि